हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 नवंबर से आपका साइकोलॉजी का सेंटर एग्जाम होने वाला है और आप में से बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर साइकोलॉजी का क्लास लेकर आइए। तो मैं आप सबके लिए साइकोलॉजी का क्लास लेकर आ चुका हूं और उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपको 3 नवंबर को सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखेगा। अगर आप इस क्लास को कर लेते तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पूरा क्लास को करना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, साथ साथ में आंसर बताऊंगा तो आप लोग आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है। तो इनमें से कौन सामाजिक प्रतिबल है आप सबको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे वन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं विवाह विच्छेद। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया देखिए और साथ साथ में आप लोग याद करते चलिए। यहाँ पे 2 में पूछा गया है कि इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है। तो कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है, यहाँ पे 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आरंभिक बंचन। तो आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो 3 को देखिए, 3 में क्या पूछा गया है साथ साथ में आप लोग याद भी करते चलिए। पूछा गया है कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया। तो ICD-10 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यहाँ पे 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी WHO के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, 4 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं। तो कौन कौन से 2 ध्रुव हैं द्विध्रुवीय विकार के। तो यहाँ पे 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उन्माद तथा विषाद। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पूछा गया है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे 5 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रमिक विसंवेदीकरण। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 में क्या पूछा गया, चलिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं। तो कितने योग के मार्ग हैं, यहाँ पे 6 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, 7 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संपर्तीय प्रतिपादन किया। तो किसने प्रतिपादन किया, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लियोन फेस्टिंगर ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में इसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी क्लास को मत छूलेगा, पूरे क्लास को देखिएगा आप लोग। यहाँ पे 8 में पूछा गया है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है। तो कितने सदस्यों की आवश्यकता है, यहाँ पे 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। 8 हो चुका है, अब 9 को देखिए। 9 में पूछा गया है कि फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। तो क्या मन का आकारात्मक मॉडल है, तो यहाँ पे 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अर्धचेतन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है, तो यहाँ पे 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिलर तथा डोलार्ड ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। पूछा गया है कि निम्नांकित में किससे ध्वनि को मापा जाता है। जी हाँ, तो किससे ध्वनि को मापा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी डेसिबेल से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। तो इनमें से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्मृति। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, यहाँ पे 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अल्बर्ट इल्लिस ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। 14 को देख लेते हैं। 14 में पूछा गया है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मूढ़ कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या पूछा गया 15 में, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। जी हाँ, तो किससे करती है, 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मां से करती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्या पूछा गया 16 में, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी मॉरिस ने। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, 17 आ चुका है। पूछा गया है कि एक ध्रुवीय विषाद का पूरा नाम क्या है। तो क्या नाम है एक ध्रुवीय विषाद का, तो यहाँ पे 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विषादी मनोविकृति। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे 18 भी आ चुका है। पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इनमें कौन सी विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूझ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में पूछा गया है कि
किसने व्यक्तित्वशील गुण उपागम को केंद्रीय महत्व दिया है? तो किसने दिया है? यहाँ पे 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑलपोर्ट ने। आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 में पूछा गया है कि निम्नांकित में किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा गया है? जी हाँ, तो किसको कहा गया है? तो यहाँ पे 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोम्बराजी को। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है 21 में? किसने सर्वप्रथम रूढ़ि युक्तियों का प्रयोग किया? जी हाँ, तो किसने किया है? यहाँ पे 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वाल्टर लिपमैन ने। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 22 में पूछा गया है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है, इनमें कौन सी प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है? यहाँ पे 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्या पूछा गया 23 में? निम्नलिखित में कौन सहयोग तथा प्रतियोगिता के निर्धारक है? तो इनमें से कौन सहयोग और प्रतियोगिता के निर्धारक है? यहाँ पे 23 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्या पूछा गया 24 में? निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति संघटक है? इनमें से कौन मनोवृत्ति संघटक है? यहाँ पे 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्या पूछा गया 25 में? रेवेल का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है एक एक कैसा परीक्षण यहाँ पे आपको बताने हैं? तो 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समूह परीक्षण। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में? आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, तो किससे निर्देशित होता है? तो यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इदम से। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। पूछा गया कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, इनमें से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार नहीं है? तो 27 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कृषिकाय। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्या पूछा गया 28 में? पूछा गया है कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है, तो कौन मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है? तो यहाँ पे 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्राथमिक सामाजिकरण। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 में? फटाफट से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? तो कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? यहाँ पे 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रभावी बोलना। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 29 हो चुका है, 30 को देख लीजिए। क्या पूछा गया 30 में? साथ साथ में आप लोग याद करते चलिए। बाजारू स्थलों या सामाजिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं, तो कौन क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताने हैं? तो 30 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एगोराफोबिया कहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। 31 में पूछा गया है कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है, तो इनमें से कौन मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। आप क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 में क्या पूछा गया? जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है, तो कौन सा वर्ष है? यहाँ पे 32 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1916। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। 33 में क्या पूछा गया? चलिए याद करते चलिएगा आप लोग साथ साथ में। पूछा गया है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है? यहाँ पे 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साधारण मानसिक दुर्बलता। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है, तो किस चिकित्सा में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यवहार चिकित्सा में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मानसिक उम्र मापक है, तो किसका मानसिक उम्र मापक है? यहाँ पे आप सबको बताने हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है डैश का, तो किसका पूर्वाग्रह एक प्रकार है? यहाँ पे 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मनोवृत्ति का। आप क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। 37 में पूछा गया है कि समूह संरचना का तात्पर्य है, तो क्या है समूह संरचना का तात्पर्य? 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आप क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। 38 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? तो कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? यहाँ पे 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 में पूछा गया है कि सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? तो कौन सा बेमेल पद है? तो यहाँ पे 39 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अभिप्रेरणा। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन 40 में? पूछा गया कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? यहाँ पे 40 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चार्ल्स स्पियरमैन। अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 में पूछा गया कि जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं, तो कौन है इसके प्रतिपादक? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिगमंड फ्राइड। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। 42 में पूछा गया है कि भीड़ का व्यवहार है, तो कैसा व्यवहार है भीड़ का? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अविवेकी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में पूछा गया है कि
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो कौन से डेट को मनाया जाता है? यहाँ पे 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 अक्टूबर को। आप क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। पूछा गया है कि प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है, तो प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डिस्ट्रेस। अगर आपको पूछेगा कि प्रतिबल का सकारात्मक पहलू क्या है, यहाँ पे हो जाता है यूस्ट्रेस। सकारात्मक पूछेगा तो यानी क्या हो जाएगा? यूस्ट्रेस, और नकारात्मक पूछेगा तो डिस्ट्रेस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में पूछा गया है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, तो कौन से यहाँ पे मादक द्रव्य नहीं है? तो यहाँ पे 45 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉफी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। जी हाँ, तो 46 पे आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि योग एक है तो ये ऐसी चिकित्सा यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। जी हाँ, तो 47 में पूछा गया है कि समय प्रबंध कौशल है, यहाँ पे बताने की कैसा कौशल है? बिल्कुल 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैयक्तिक कौशल है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की ओर देख लेते हैं हम लोग, क्या पूछा गया 48 में? आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है? यहाँ पे 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिगमंड फ्राइड ने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। 49 में पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन? यहाँ पे 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेलोवो तथा मेयर के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। जी हाँ, तो 50 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया है यहाँ पे बताने हैं। तो 50 में बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं थर्स्टन ने। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपको सीधे सेंटर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए एग्जाम से पहले पहले इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आप लोग क्वेश्चन 51 की ओर। और आप लोग देखिए 51 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछा गया है कि किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो किसने किया है? यहाँ पे 51 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोजर्स, यानी कार्ल रोजर्स ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो 52 भी आ चुका है। पूछा गया कि सामूहिक और चेतन के विषय को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? 52 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मनोग्रंथि कहा जाता है। अब क्वेश्चन 53 को देख लीजिए। 53 में पूछा गया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है तो क्या होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की? यहाँ पे 53 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। यहाँ पे 54 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा गया है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? यहाँ पे 54 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्वंद्व कहलाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और साथ साथ में आप लोग याद करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। पूछा गया है कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है पर्यावरण के संदर्भ में? यहाँ पे 55 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्यावरण से तात्पर्य उपयुक्त सभी पहलुओं से होता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। यहाँ पे 56 को देखिए क्या पूछा गया, साथ साथ में आप लोग याद भी कीजिए। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे 56 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रमबद्धता को। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 57 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन 57 को देखिए, फिर साथ साथ में आप लोग आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया कि अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है अंत्योदय का उद्देश्य? यहाँ पे 57 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गरीबों की संपन्नता स्तर का बढ़ाना। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में पूछा गया है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण के संपर्तियों को किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है? यहाँ पे 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हंस सेलिए ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। जी हाँ, 59 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्तीय किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित किया है? यहाँ पे 57 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस.एम. मोहसिन ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। यहाँ पे 60 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि परामर्श का उद्देश्य होता है। जी हाँ, तो क्या होता है परामर्श का उद्देश्य? यहाँ पे 60 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं, क्या पूछा गया 61 में? पूछा गया है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो कितनी होती है? यहाँ पे 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 7।
तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की ओर। यहाँ पे 62 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 62 में क्या पूछा गया और याद करने की भी कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्तीय दिया है, तो किसने दिया है, तो यहाँ पे 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रोजर्स ने। आप क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है, तो कौन बुलिमिया विकार है, तो यहाँ पे 63 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भोजन विकार। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 भी आ चुका है। पूछा गया है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की वैधि को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ती है। 65 में पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यहाँ पे 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्राइड से संबंधित है। आप क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया 66 में, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया है, तो यहाँ पे 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल रोजर्स ने। आप क्वेश्चन नंबर 67 की ओर देख लेते हैं। क्या पूछा गया 67 में, पतंजलि का नाम का संबंध है, तो किससे पतंजलि का नाम का संबंध है, यहाँ पे 67 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी योग से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 68 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मनोवृत्ति अर्जित होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। यहाँ पे 69 भी स्क्रीन आ चुका। पूछा गया है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है, तो कितनी घटकों की संख्या होती है, तो 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सामाजिक कारक के भूमिका पर बल दिया। जी हाँ, यहाँ पे बताने की किसने दिया है, यहाँ पे 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बंडूरा ने। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आपको साइकोलॉजी का उन सभी क्वेश्चन कवर कराया जो आपको सीधे सेंट्रल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको फिर से कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में हर हाल में शेयर कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको टाइम पर मिल पाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।